बदलने का भी जो अटेम्प्ट किया है, मैं उसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूं। जो स्टीरियोटाइप एक अप्रोच थी फाइनेंस की तरफ जो है, उसमें मेरा ख्याल है नई जोतें जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि सिगरेट की बात हो रही थी। सिगरेट जो है उसकी इंडस्ट्री की जो दो बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें एक ब्रिटिश टोबैको कंपनी है, दूसरी फिलिप मॉरिस है, उनके पास 60% हिस्सा है इस मार्केट का, सिगरेट की मार्केट का। वो 151 अरब रुपया जो है टैक्स अदा करते हैं। बाकी तकरीबन 40% जो हिस्सा है सिगरेट की मार्केट का, वो 2 अरब से कम टैक्स अदा करते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी का बायस किसी कौम के लिए क्या? ये आज से नहीं, ये पता नहीं कितनी दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। और आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, इस हाउस में सारे लोग समझ सकते हैं कि ये एनॉमली क्यों एग्जिस्ट करती है। उस लॉबी के बंदे जो हैं, उस लॉबी के लोग जो हैं, उस लॉबी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं, वो इन ऐवानों में पहुंच चुके हुए हैं और हम लोग उनको टैक्स नहीं कर पाते। इसी तरह और बहुत सी आपको नजर आएंगी कारोबारी जो हैं, जो सिलसिले जिनको टैक्स जो है एवेड किया जाता है, क्योंकि उन लोगों के सियासतदानों के साथ और इक़्तिदार के ऐवानों के साथ, इक़्तिदार के ऐवानों में कोई भी बैठा हो, उनके साथ उनके ताल्लुकात होते हैं। हम बैठे हों, कोई और बैठा हो, उससे पहले कोई और बैठा हो, उससे पहले कोई और बैठा हो, ये कोई नई बात इंट्रोड्यूस नहीं हुई। ये हमारी टैक्स का जो कल्चर है उसमें ये बड़ी पुराना सिलसिला चल रहा है। गाड़ियों की इंपोर्ट का सिलसिला हो, टैक्स का हो, ये सिगरेट का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपोर्ट का सिलसिला हो। मैं रिकॉर्ड पे बात करना चाहता हूं, यहां पे पीएससी के कुछ मेंबरान बैठे हुए मेरी गवाही देंगे। एक मुल्क में पाकिस्तान के इंपोर्टरों ने अपनी कंपनीज रजिस्टर कराई हुई हैं, जो वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं वहां पे, जिसके ऊपर ड्यूटी लगती है। जो मैन्युफैक्चरर हैं उन आइटम के, वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर करते। उस मुल्क के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी आइटम है, मैं आइटम्स की तफसील में नहीं जाना चाहता। 14-15 में एफबीआर ऑन रिकॉर्ड है पीएससी में, ये कुछ 5-6 महीने की बात है। यहां बैठे हुए हैं लोग, याद सादिक साहब बैठे हुए हैं और भी दोस्त बैठे हुए हैं जो पीएससी में मौजूद थे। $3 बिलियन का जो है ड्यूटी का लॉस था हमारा, बिकॉज ऑफ अंडर इनवॉइसिंग। $3 बिलियन का। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैंने फिर पूछा, चेयरमैन एफबीआर थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये फिगर सही है? उन्होंने कहा जी सही है। मैंने कहा आज क्या हाल है? कहते हैं थोड़ी बहुत नीचे आ गई है। जिस मुल्क में सिर्फ एक तरफ से इंपोर्ट में $3 बिलियन का ड्यूटी का लॉस हो, कस्टम ड्यूटी का लॉस हो, उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किस तरह ठीक हो सकती है? वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा वो मुल्क जो है। और ये लोग जो है, जो ये सारे सिलसिले इस मुल्क के खाते पीते लोग कर रहे हैं। कोई गरीब आदमी नहीं कर रहा, कोई मिडिल क्लास का आदमी नहीं कर रहा, खरबपति ये लोग कर रहे हैं। लोगों ने क्रिकेट टीमें बनाई हुई हैं, गाड़ियां यहां पे आती हैं, जिस डेस्टिनेशन पे गाड़ी क्लियर होती है, हर डेस्टिनेशन पे मुख्तलिफ उसकी कीमत होती है। जिस मुल्क से आती है उस मुल्क में महंगी बिकती है, यहां पे जो इनवॉइस जो है उसमें जो कम होती है प्राइस जो है। इंक्वायरियां कंडक्ट हुई हैं, कोई उन पे अमल दरामद नहीं करता। ये सिलसिला अगर खत्म नहीं होगा तो ये हेमरेज जब तक नहीं रुकेगी, आप जितनी मर्जी जो है खून की बोतलें लगा लें, जो है ये हमारी इकोनॉमी जो है अपने मर्ज से शिफा नहीं पाएगी। अगर आज ये हमारी अपनी बरादरी, सियासी बरादरी सिफारिशें करती है इनकी, अब पहले तो सिर्फ सिफारिशें करती थी, अब वो खुद पहुंच चुके हैं इन अवानों के अंदर। बड़ी बड़ी जो है इनकी, मैं लेना नहीं चाहता, जरा थोड़ा मजहबी हो जाएगा, कि मजहबी लोग भी जो उनकी सिफारिशें करते हैं, पगड़ियों वाले सिफारिशें करते हैं, उनको साथ लिए फिरते हैं। कब ये मेरे साथ बैठा हुआ है मिफ्ता,
He'll bear me out. आप किस तरह कल्चर टैक्स का सही करेंगे? एक बच्चा पैदा होता है तो वो टैक्स देता है, वो दूध पे टैक्स देता है, आम आदमी पानी पे टैक्स देता है, मोटर बाइक पे टैक्स देता है, साइकिल पे टैक्स देता है, सांस लेने पे टैक्स देता है। और ये लोग जो है, किसी ने क्रिकेट टीम लॉन्च की हुई है, किसी ने कुछ और लॉन्च किया हुआ है, किसी ने कुछ लॉन्च किया हुआ है। दे हैव ऑल द लग्जरी टू बी इन पॉलिटिक्स एंड टू अपीज द रूलर्स, कि वो टैक्स ना लगे, उन पे लगे। आप भी जानते हैं उन लोगों को, मैं भी जानता हूं, यहां सारे, जिन मैं नाम नहीं ले रहा, सारे लोग जानते हैं उनको। यहां पे मैंने खुद देखा है, यहां पे ऐसे एमएनए भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, मैं खुद आते देखा है लोगों को बस के ऊपर, या यहां पे वो गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते। हम सियासतदान बदनाम है कि पत्नी हम लूट मार करते हैं, सारे सियासतदान। हम जिस तरह अपने हलकों में मेहनतें करके अवाम की खिदमत करके यहां पे पहुंचते हैं, हमें पता है, आपको पता है, यहां पे बैठे हुए ऐवान में मेंबरान को पता है। लेकिन इस तरह जो अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के इज्जतदार भी बन जाते हैं, इस ऐवान में भी पहुंच जाते हैं, और उनकी सिफारिशें बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, उनकी नाराजगियां भी मूल लेना पड़ती हैं। किस तरह यहां पे अगर टैक्स का कल्चर ठीक नहीं होगा, हमारे मुल्क में, कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हमें लोगों के पास कुछ को लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। 100% भी ईमानदारी, 50-60% ईमानदारी इख्तियार कर लें, फिर भी हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हैं, हमें जकड़ा हुआ है। कभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, कभी दोस्त मुमालिक के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं, हमें कोई लाइफ जो है वो जैकेट जो है फेंको ताकि वी कैन स्टे अफ्लोट। इस तरह नहीं होगा जनाब स्पीकर। वी हैव टू चेंज दिस कल्चर एब्सोल्युटली 100%। जो बंदा पैसा कमाता है वो जरूर टैक्स दे इस मुल्क के अंदर, जो नहीं कमाता, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो उनकी जिंदगी जो है वो आसान करें, उनको कोई मुश्किल नहीं। यहां पे घर हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, 35 करोड़ रुपए का 40। अगले दिन सोशल मीडिया पे यहां पे गुलबर्ग ग्रीन में एक घर था, 62 करोड़ रुपया मांगता था उसका मालिक, और उसको मिल गए होंगे। सारे टीवी पे, किसी टीवी ड्रामे में वो घर आया। इट इज आउटरेजियस। 62 करोड़ रुपए का घर। मैं उस बंदे की बैकग्राउंड नहीं बताना चाहता, कोई अरबपति बंदा नहीं है, कोई खरबपति बंदा नहीं है, 8-10 कनाल पे घर है। ये इनॉमलीज या ये जो इनइक्वालिटी है, जब तक इस माशरे में रहेगी, ये माशरा जो है मिसमार हो जाएगा। ये माशरा, इट विल विदर अवे, इट विल नॉट स्टे लाइक दिस। वी कांट अफोर्ड इट। मैं इस अपने भाई को खराज तहसीन पेश करता हूं, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। इसने 3 महीने जो है वो साबित कदमी के साथ जो है तमाम पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था। लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है और प्राइम मिनिस्टर का हौसला है, और ये तमाम जो पार्टियां हमारी कोलिशन की, उनका हौसला है। तो उन्होंने बंद बांधे रखा इसके आगे। हौसला ना हमने हारा। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी। हमें बेच डाला गया था आईएमएफ के आगे। हम उस हमारी जो हमें बेचा गया था उसकी गांठें खोल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते तमाम गिरें खुल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला खुलेंगी। मैं बात चीजें जो है कहना नहीं चाहता,
लेकिन आई ओ इट टू मिफ्ता, आई ओ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू माई कोलीग्स ओवर हेयर कि इतने डिफिकल्ट टाइम पे कभी ऐसा भी दिन आता था कि पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी, इकोनॉमी बचेगी कि नहीं बचेगी। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेबिलिटी आ रही है, और जो लोग स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, जो इन हालात ने नामसाइद हालात में जिन्होंने हौसला जो है दिखाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। नमाज का टाइम होने वाला, 7-8 मिनट रह गए हैं। मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। हमको दुनिया से कुछ बड़ा अच्छा बजट जो है वो नहीं पेश कर सकते इन हालात में, लेकिन जो हमने पेश किया है, अल्लाह के फजल से हमने तमाम तबकात की जरूरतें को पूरा करने की कम से कम कोशिश जो है खलूस के साथ जरूर की है। हमने सियासी तरजीहात को, वेस्टेड इंटरेस्ट को, और ये लोग जो टैक्स चोर हैं उनका मुकाबला करने की कोशिश की है, और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब तक यहां के टैक्स कल्चर ठीक ना। और दूसरी बात, मैं आपने तमाम भाइयों से हाथ, खुदा के लिए इन लोगों की सिफारिश ना किया करें। ये जो टैक्स चोर हैं सर, टैक्स चोर जो है कोई 1,00,000 2 लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं चोरी करती है, ये सैकड़ों अरबों में चोरी करते हैं। दे स्टील टैक्स इन बिलियंस। अगर उनको जमा करें इट विल बी इन ट्रिलियंस। आज 2008 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि फॉर एवरी 1 रुपी कलेक्टेड इन टैक्स 65 पैसा जो है वो चोरी होता है, या सिस्टम में चोरी होता है या रिश्वत में चोरी होता है। तो ये मैं चाहता था कि ये आखिरी दिन है बजट के, मैं एज ए मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आई वांट टू एक्नॉलेज कि हमारी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है नहायत नामसाइद हालात में पेश किया है। यूक्रेन की दुआ करें, यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाए, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बाहर से ठीक होने हैं, हमें अंदर से भी ठीक करने हैं। वो हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, और हमें ये कसम खानी चाहिए कि हम टैक्स चोरों के सिफारिशी नहीं होंगे। और साथ ये भी कसम खानी चाहिए कि ये टैक्स चोर जो सीटें खरीद के आ जाते हैं इस पार्लियामेंट में, उनके आगे भी जो है बंद बांधेंगे, अपनी इज्जत बचाएंगे, इन ऐवानों की इज्जत बचाएंगे। ये जब चोर आते हैं तो इस ऐवान की, और जो ऐवान कॉरिडोर के उस तरफ है, उसकी इज्जत और उसके वकार के ऊपर धब्बा लगता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।